हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवली। आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेट मेन्यू का सेकंड पार्ट। हमने कैरेक्टर्स तक जो है कर चुके थे हम पिछले पार्ट में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैराग्राफ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है तो यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ आपका टी और जैसे हम F3 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पैराग्राफ्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है और उस पर आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो तब आप जा सकते हो यहाँ पे पैराग्राफ पे। जैसे आप फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, इंडेंट। अब ये इंडेंट क्या है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ पे जो शुरुआत से कितना जो स्पेस देना चाहते हो वो दे सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा कि जैसे मैं इसे यहाँ पे इंक्रीज करूँगा तो बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट के बाद से आप जो है यहाँ पे स्पेस कम कर सकते हो, इंडेंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो ओनली फर्स्ट लाइन में स्पेस आए तो ओनली फर्स्ट लाइन में भी आप स्पेस यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग अबव पैराग्राफ कि आपका जो पैराग्राफ है इससे ऊपर अगर आपको स्पेस देना है तो इससे आप इसके ऊपर भी आप स्पेस बढ़ा सकते हो यहाँ से। और बिलो पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ के नीचे से अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो पैराग्राफ के आप नीचे से भी स्पेस बढ़ा पाओगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग मिल जाती है कि लाइन स्पेसिंग आपको कम या ज़्यादा करनी है, लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अलाइनमेंट मिल जाता है कि पैराग्राफ को आपको कहाँ पे सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। जैसे भी यहाँ पे आपको रखना है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टू टेक्स्ट अगर आपको अलाइनमेंट चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, या फिर आप यहाँ पे इसे बेस लाइन कर सकते हो, टॉप में भी कर सकते हो, मिडिल या बॉटम में आप कर सकते हो कि कैसे आपका जो है टेक्स्ट जो है एडजस्ट रहे। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप कैप का मिल जाता है। ड्रॉप कैप का मतलब क्या है कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो उसका सबसे जो पहला लेटर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना, जैसे आपको न्यूज़पेपर के अंदर शो होता है ऐसा जो है आप यहाँ से कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, वरना आप चाहते हो होल वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड ही आपका यहाँ पे बड़ा दिखाई देता है, आप होल वर्ड पे भी क्लिक कर सकते हो। वरना यहाँ से नंबर ऑफ करेक्टर्स आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि यहाँ से आप चाहो तो नंबर ऑफ करेक्टर जितने आप लोगे उतने करेक्टर्स आप यहाँ पे बड़े दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर आप लाइन भी यहाँ पे आप कर सकते हो कि 3 लाइन कवर कर रहा है अकेला ये लेटर, आप कितनी चाहते हो, 2 चाहते हो, 3 चाहते हो, 4 चाहते हो, वो भी आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है कि पैराग्राफ के चारों ओर आपको बॉर्डर चाहिए, किस प्रकार का बॉर्डर चाहिए, कि चारों तरफ चाहिए या फिर लेफ्ट राइट चाहिए या टॉप बॉटम में चाहिए, जिस प्रकार चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। और ये बॉर्डर हमने कैरेक्टर्स के अंदर बात की थी, वही सारे ऑप्शन आपको बॉर्डर में मिल जाते हैं। अगर आपको इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर लगाना है, ठीक है, कलर लगा सकते हो, ग्रेडियंट इफेक्ट लगा सकते हो, आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हो, यहाँ से ऐड एंड इम्पोर्ट भी कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई भी अपनी इमेज लगा पाओगे। यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन मिल जाता है, पैटर्न्स लगा सकते हो, हैच का ऑप्शन मिलता है, हैच लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रेडिएंट इफेक्ट लगा देता हूँ या फिर कोई इमेज लगा देता हूँ, यहाँ से मैंने इमेज यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, अगर इस इमेज की आपको ट्रांसपेरेंसी भी कम या ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी जैसे आपको यहाँ पे करनी है ऐसे यहाँ पे कर सकते हो और इसे क्या कर सकते हो, ओके। ओके करते ही आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार आप पूरा पैराग्राफ आप मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे लिस्ट का। लिस्ट है, लिस्ट हमारे पास 2 प्रकार के, एक बुलेट्स है, एक नंबर्स है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहते हो तो बुलेट्स या नंबर की लिस्ट मिल जाती है। अगर उसे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब कि इनमें कोई भी ऑर्डर आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक ऑर्डर देखने को मिलेगा 1 2 3 4, आप किसी प्रकार का ऑर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपका मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है या फिर आप इमेज का यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारी इमेज भी मिल जाती है। यहाँ पे आप पोजीशन इनको भी देखते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं एक। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे यहाँ से एक लिस्ट शुरू करनी है, ठीक है, तो लिस्ट शुरू करनी है तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आप एक लिस्ट शुरू कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे भी जा सकते हो। आप इंसर्ट पे जाओगे, आप उस पर फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे और यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक कर दोगे। और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जैसी लिस्ट चाहिए, अगर आपको लिस्ट क्लोज करनी है तो नो लिस्ट पे आप सिलेक्ट करोगे, लिस्ट स्टार्ट करनी है तो ऑर्डर या फिर अनऑर्डर लिस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे बुलेट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे जो भी टाइप करोगे, ठीक है, जो भी आप टाइप करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मोर लिख देता हूँ, इंटू यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट लिखोगे, कोई भी वर्ड लिखोगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बुलेट्स शो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो जब भी आप चाहो। यहाँ पे आप क्लिक करके जैसे भी आप सिलेक्ट करोगे उसी प्रकार के आपको यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करोगे, सर्कल आ जाएंगे। अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑर्डर भी देखने को मिल जाएंगे, जिस प्रकार का आपको ऑर्डर चाहिए तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, उसी प्रकार का आपको ऑर्डर दिखाई देगा यहाँ पे। तो या तो आप यहाँ से चेंज कर लो, या फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे, बुलेट नंबर्स पे जाओगे, यहाँ पे ऑर्डर, अनऑर्डर और इमेज, इनमें से कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये आउटलाइन जो है ये क्या है, ये देख लेते हैं हम। ये है कि अगर आपको यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है, मतलब कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे वो मुझे इंटू के बारे में कुछ लिखना है, इसके इसकी एक अलग से लिस्ट चाहिए मुझे, तो आप एंटर करो और टैब प्रेस कर दोगे। टैब आपको एक की मिलेगी आप कीबोर्ड में टैब की, तो इसे प्रेस करते ही ये आपका यहाँ पे आगे को मूव करेगा, और इसे आप किसी चीज किस में चाहिए, ऑर्डर में चाहिए, अनऑर्डर में चाहिए, वो खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 में चाहिए तो 1 2 3 में आ जाएगा, और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट जो है लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दा लिख देता हूँ, अवे लिख देता हूँ, तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे एक लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। अगर अवे के बारे में कुछ और भी लिखना चाहते हो, फिर से आप टैब दबा सकते हो, और फिर से जो है यहाँ पे भी आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया। अगर आपको वापस जाना है कि 1 to 3rd पॉइंट लिखना है उसका, तो आप शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग करेंगे तो आप वापस जा पाओगे। अगर और भी वापस जाना है तो ABC पॉइंट लिखना है तो C पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक मल्टी लेवल लिस्ट अगर आपको कहीं पे भी क्रिएट करनी है तो इस प्रकार आप जो है यहाँ से क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर आपको लिस्ट बंद करनी है तो आप नो लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे और यहाँ से आप जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 भी यूज कर सकते हो, और नो लिस्ट पे क्लिक करोगे तो लिस्ट यहीं पे क्लोज हो जाएगी आपकी। अब जो है आप आगे कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे, थीम का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें अलग अलग थीम्स हैं, जिस प्रकार की आपको थीम चाहिए उस प्रकार की थीम पे आप क्लिक कर सकते हो, वही थीम आपके अप्लाई हो जाएगी। मतलब कि अलग अलग कलर्स की थीम्स है, ज़्यादातर वैसे इसमें वर्क नहीं कर पाती है अच्छे से। ठीक है, तो फिर भी देख सकते हो आपके में वर्क कर रही है नहीं कर रही है। नेक्स्ट मिल जाता है आपको पेज स्टाइल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेज। तो इस पेज का कलर वगैरह अगर कुछ चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको सब कुछ बैक कर लेता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा बस ओनली, और यहाँ पे F3 प्रेस करते हैं, आपके पास टेक्स्ट आ गया। अब ये मेरे पास पेज है यहाँ पे, और जब भी मैं यहाँ पे पेज पे क्लिक करूँगा पेज स्टाइल पे, तो पेज स्टाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे जनरल का। जनरल के अंदर क्या है आपके यहाँ पे कि टेक्स्ट का आपका डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या रहेगा, कि आप किस पे करना चाहते हो, एंड नोट पे करना चाहते हो, किस पे करना चाहते हो। तो ये आपके नॉर्मल से ऑप्शन है। आप पेज पे क्लिक करोगे तो पेज पे क्लिक करने के बाद ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका कि आपको पेज का फॉर्मेट क्या रखना है। जो आपके जो मोस्टली आपके पेज रहते हैं वो A4 साइज़ के रहते हैं, क्योंकि ये आपके जितने प्रिंटर्स होते हैं सब A4 साइज़ आपका सपोर्ट करते हैं, यही हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट A4 सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से अगर आप नहीं चाहते अपने आप भी हाइट विथ कस्टम हाइट विथ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोर्ट्रेट है। अगर मैं इसको लैंडस्केप पे क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से आपका पेज हो जाएगा। तो आपको जिस प्रकार से आपका पेज चाहिए आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मार्जिन्स मिल जाते हैं। ये क्या है आपका मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट के बीच में ये जितना ये व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मार्जिन है। ठीक है, चारों तरफ से क्या है आपका मार्जिन है, और इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो कि लेफ्ट से कितना रहना चाहिए, राइट से कितना रहना चाहिए, टॉप से कितना, बॉटम से कितना। अरे बटर मार्जिन आपको क्या मिलता है, ये मिलता है कि अगर आप कोई बुक बाइंड करना चाहते हो, और बुक बाइंड करना चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आप दोगे जहाँ से वो स्पेस आपका बाइंड होने में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप जो है गटर मार्जिन के थ्रू दे सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ्ट से जो है आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पेज लेआउट आपको जो कैसे रखना है, राइट एंड लेफ्ट आप यहाँ पे रखोगे। यहाँ पे पेज नंबर अगर आपको शो करना है किस प्रकार शो कर सकते हैं वो यहाँ पे देखोगे, और ये कटर पोजीशन आप यहाँ पे अपने आप जो है सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में रहता है, वरना आप टॉप में भी आप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी बुक है या तो टॉप से ओपन होती है या फिर आपका लेफ्ट के द्वारा बाइंड होती है, या फिर टॉप से बाइंड होगी आपकी। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिखाई देगा ये। नेक्स्ट एरिया है कि आप पेज में कोई भी कलर लगाना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई करते ही वो कलर आपको इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कोई भी कलर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे
अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कलर नहीं चाहिए, कोई भी ग्रेडिएंट इफेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस प्रकार। तो जिस प्रकार आपको यहाँ पे कोई भी ग्रेडिएंट अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो और अपने आप भी मैनेज कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लीनियर है, एक्सेल है, रेडियल है, जिस प्रकार का आपको इफेक्ट चाहिए उस प्रकार का आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। इमेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहते हो कि आप इस पेज के बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई करना चाहते हो, तो ये अलग-अलग प्रकार की इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो किसी प्रकार की इमेज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वरना आप खुद से भी अगर कोई इमेज ऐड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे पैटर्न के ऑप्शन मिल जाते हैं अलग-अलग, तो आप पैटर्न भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अलग-अलग टाइप के पैटर्न्स हैं आपके, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पे आपको हैच, ये भी अलग-अलग टाइप के आपको स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एरिया के बाद ट्रांसपेरेंसी है, जो आपने बैकग्राउंड में कलर वगैरह, इमेज वगैरह लगाई है, अगर उन्हें थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है कि थोड़ा-सा हल्का आप उन्हें दिखाओ, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो और जितना कम या ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका हेडर ऑन करना है या नहीं करना, तो आप देख सकते हो हेडर ऑन कर सकते हो, कितना मार्जिन वगैरह आप सेट करना चाहते हो हेडर के अंदर वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। ऐसे आप यहाँ पे फुटर भी ऑन कर सकते हो, ऑन करना चाहते हो तो। पेज के चारों ओर अगर आप चाहते हो बॉर्डर लग जाए तो क्लिक करो, अप्लाई करो, चारों तरफ को आपका एक बॉर्डर दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो बॉर्डर है। अभी बॉर्डर भी अलग-अलग टाइप के हैं, ऑल बॉर्डर है, लेफ्ट राइट है, टॉप बॉटम है, जिस प्रकार का बॉर्डर चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर का स्टाइल भी मिल जाता है, अलग-अलग स्टाइल है, जो भी आप स्टाइल चाहते हो वो स्टाइल आप क्लिक करोगे। मैं अप्लाई करके दिखाऊँगा, तो अप्लाई होते ही आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे थिकनेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो आप वैसे, जैसे अप्लाई करोगे, इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि थोड़ा-सा पैडिंग कर दिया जाए, थोड़ा-सा यहाँ पे आप इसे इंक्रीज़ कर दो कि थोड़ा-सा स्पेस आ जाए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे, स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में। तो जब भी आपको टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको शैडो चाहिए, बॉर्डर के अंदर शैडो आपको देखनी है और शैडो का कलर भी चेंज करना है, वो भी कर सकते हो, डिस्टेंस कितनी चाहिए वो भी चेंज कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो अगर इस प्रकार की मैं शैडो अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे शैडो अप्लाई हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन मिलता है, ये आपको बाहर मिलेगा, मैं आपको बाहर बताऊँगा। ये सेम ही ऑप्शन है, आपको अगर आपके पास टेक्स्ट है, उसे कॉलम्स में डिवाइड अगर आपको करना है, तो कॉलम्स में डिवाइड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में फुटनोट को कैसे मैनेज करना है, फुटनोट को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, इसकी हमने बात कर ली है। तो यहाँ पे आप देखो इस प्रकार से आप बॉर्डर वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिल जाता है हमें यहाँ पे, ये रहा कॉलम्स, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसको कॉलम्स में डिवाइड, कितने भी कॉलम्स में आप डिवाइड करना चाहते हो उतने कॉलम्स में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा कॉलम्स पे, तो यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है कि आप जो है 3 कॉलम्स में, 2 कॉलम्स में या खुद से लिख सकते हो, या फिर लेफ्ट में ज़्यादा राइट में कम, जैसे भी आप मैनेज करना चाहते हो वैसे आप इसे क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ओके करोगे तो इसी प्रकार से आपका कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है बीच में, कि यहाँ पे आपको एक टाइटल पेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये क्या है कि अगर आपको आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपको एक टाइटल पेज ऐड ऑन करना है, तो सबसे पहले एक ब्लैंक पेज आपका यहाँ पे आ जाता है। जैसे इसमें क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे आप देखो कन्वर्टिंग एक्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेज, अगर चाहते हो कि जो सबसे पहला पेज है उसको आप टाइटल पेज में कन्वर्ट कर दो, तो ये कर सकते हो। वरना आप चाहते हो कि न्यू इंसर्ट हो जाए सबसे पहले, तो न्यू कर सकते हो। नंबर ऑफ पेज कितनी चाहिए आपको टाइटल पेज, वे आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे डॉक्यूमेंट स्टार्ट में कहाँ पे जो है आप ये इंसर्ट करना चाहते हो, आप पेज नंबर भी डाल सकते हो कि वहाँ से बाद में या फिर स्टार्ट में आप चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा, आपके पास यहाँ पे टाइटल पेज आ जाएगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल जाता है वाटरमार्क का, कि अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार का वाटरमार्क यहाँ पे आपको क्या करना है, लगाना है, तो आप यहाँ से वाटरमार्क लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगा सकते हैं वाटरमार्क? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे वाटरमार्क लगाना है, तो यहाँ पे आप वो उसका जो है यहाँ पे नाम लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम लिख दिया। अब इसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, वो कर सकते हो। आप इसे एंगल चेंज करना चाहते हो या ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करना चाहते हो, वो कर सकते हो। और साथ में आप कलर भी चेंज करना चाहते हो, तो कलर भी चेंज कर सकते हो, ओके करोगे। तो बैकग्राउंड में आपका वाटरमार्क आपका अप्लाई हो जाएगा, अपनी कंपनी का नाम वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही,
और जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।